हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। तो इसके बारे में हम जानेंगे। मेरे पास 2 बोन है, सो बोन के थ्रू प्रैक्टिकली हम जानेंगे इसके बारे में। अभी पॉइंट कौन कौन सा सीखेंगे हम? आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जॉइंट टाइप, लिगामेंट, बर्सा, मूवमेंट, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। दिस इज शोल्डर जॉइंट। हम शोल्डर जॉइंट के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। मेरे पास 2 बोन हैं, दिस इज़ ह्यूमरस एंड दिस इज़ स्कैपुला। तो हम जानेंगे शोल्डर जोन कैसे फॉर्म होता है। देन फर्स्ट, शोल्डर जोन इज़ फॉर्म बाय द आर्टिकुलेट्स द हेड ऑफ द ह्यूमरस। दिस इज़ द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड दिस पोर्शन इज, दिस एरिया इज ग्लेनोड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। तो ये दोनों मिलकर क्या करता है? शोल्डर जोन फॉर्म करता है। बिफोर गोइंग टू नो अबाउट शोल्डर जोन, यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस 2 बोन्स फर्स्ट। तो ये क्या है? दिस इज़ स्कैपुला। हम पहले इसके बारे में जानेंगे, बाद में इसके बारे में, और लास्ट में इसका आर्टिकुलेट कैसे होता है, लिगामेंट कौन कौन सा है, बर्सा क्या क्या है, मूवमेंट कौन सा है, सब बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले इस 2 बोन के बारे में जान लें। तो दिस इज़ स्कैपुला। तो इसके सरफेस के बारे में पहले हम जानेंगे। दिस इज़ एंटीरियर सरफेस और कोस्टल सरफेस एंड दिस इज़ डोर्सल सरफेस और posterior surface and this is spinous process। और spinous process divide dorsal surface in 2 parts। क्या क्या? ये हो गया infra spinous fossa and supra spinous fossa। as you can see there is a notch, it is known as suprascapular notch and there is another notch and it is known as spinoglenoid notch। तो इसका ये क्या है? दिस इज़ एक्रोमिनियन एंड दिस इज़ क्रोकेट प्रोसेस। ये 2 प्रोसेस इसका। तो इसमें एक फेसेट दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस तरह से। इसमें क्या होता है? एक बोन आर्टिकुलेट होता है जिसका नाम है क्लेविकुल। तो क्या होता है? लेटरल एंड ऑफ क्लेविकुल इसमें क्या होता है? आर्टिकुलेट होता है एंड फॉर्म्स द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो ये हो गया एंड दिस इज़ क्या है? और ये है ग्लेनोइड कैविटी। अभी इसके एंगल के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सा एंगल है इसमें। बाद में बॉर्डर के बारे में सीरियली जाएंगे हम। तो दिस इज़ सुपेरियर एंगल, दिस इज़ इंफीरियर एंगल एंड दिस इज़ लैटरल एंगल। तो बॉर्डर कौन कौन सा है? सुपेरियर बॉर्डर, ये हो गया मिडिल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज़ लैटरल बॉर्डर। तो लैटरल बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम द लैटरल एंगल टू, एक कौन सा एंगल था? ये है इंफीरियर एंगल, लेटरल बॉर्डर लेटरल एंगल टू इंफीरियर एंगल एंड मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम द सुपेरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल एंड दिस इज लेटरल एंगल एंड देयर इज ए कैविटी यू कैन सी। तो एक कौन सा कैविटी है? इट इज़ नोन एज ग्लेनोइड कैविटी, ऑल्सो ग्लेनोइड फोसा। तो ये क्या है? दिस इज़ द कोरोकेट प्रोसेस। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ग्लेनोइड कैविटी के नीचे देयर इज ए ट्यूबरकल, it is known as infraglenoid tubercle। there is another tubercle superior to the glenoid cavity, it is known as supraglenoid tubercle and these are the attachment for muscle। हमने स्कैपुला के बारे में थोड़ा बहुत जाना, अभी इसके बारे में जानना ज़रूरी है बिफोर नोइंग टू शोल्डर जोन। तो ये क्या है? दिस इज़ ह्यूमरस एंड ह्यूमरस क्या होता है? ह्यूमरस दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का सबसे लंबा बोन यही है। तो इसमें हम फीचर्स के बारे में जानेंगे। दिस इज़ हेड, दिस इज़ अपर एंड एंड दिस इज़ लोअर एंड एंड इट इज़ एक्सपांडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड दिस इज़ इंटरवेनिंग शेप्ड। इसमें 2 ट्यूबरकल है, दिस इज़ लेसर ट्यूबरकल एंड दिस इज़ ग्रेटर ट्यूबरकल एंड इन बिटवीन देम देयर इज़ ए, इट इज़ नोन एज इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव और इंटर ट्यूबरकुलर sulcus। तो आर्टिकुलेट कैसा होता है? दिस इज आर्टिकुलर एरिया ऑफ स्कैपुला, मतलब ग्लेनोइड कैविटी। और ये कैसा है? दिस इज कॉनकैव एंड दिस इज हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड देयर इज अ नेक नोन एज एनाटॉमिकल नेक। तो ये क्या होता है? हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ दिस पोर्शन, दिस एरिया ऑफ स्कैपुला, लाइक दिस इट आर्टिकुलेट्स एंड फॉर्म ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। बस इतना ही था। अभी क्या होता है? इसमें क्या होता है? लिगामेंट ऐसे अटैच होता है। इस जॉइंट का टाइप कौन सा है? साइनोवियल टाइप है और वेराइटी जो है बॉल एंड शॉकेट वेराइटी, क्योंकि इसका जो हेड है
और कुछ बॉल की तरह दिखता है। तो लाइक दिस इट आर्टिकुलेट्स। ये हो गया शोल्डर जॉइंट। तो हम शोल्डर जॉइंट के बारे में अभी थोड़ा नोट्स में देखेंगे। लेट्स सी। हमें पहले एक डायग्राम बनाना है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हाउ कैन वी ड्रॉ डायग्राम ऑफ शोल्डर जॉइंट वेरी इजीली। मैंने कंप्लीट कर दिया। लेवलिंग भी कंप्लीट। मैंने लिखा है एक्रोमियन कौन सा है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये सब मैंने स्कैपुला जब पढ़ा तब मैंने वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया, तो इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी नेक्स्ट। तो रहा शोल्डर जॉइंट के नोट्स। तो नोट्स में आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं थोड़ा देख लीजिए। द शोल्डर जॉइंट मैंने लिखा आर्टिकुलेटिंग सरफेस पहले। द शोल्डर जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेट्स द हेड ऑफ द ह्यूमरस विद द ग्लैनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। तो मैंने ऑलरेडी ये सब बोल दिया था कैसे आर्टिकुलेट होता है, तो आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना बोलना था दिखाना तो ऑलरेडी दिखा दिया। बाद में नेक्स्ट जॉइंट टाइप में मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ये भी बोल दिया था। जॉइंट का टाइप है साइनोवियल वेराइटी एंड सब टाइप इज बॉल एंड सॉकेट। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट्स है उलूखला संधि मतलब जॉइंट। और लिगामेंट को जानने से पहले लिगामेंट होता क्या है इसको जानना आई थिंक थोड़ा ज़रूरी है, और जानते हैं सभी लोग ऑलमोस्ट इसके बारे में। लिगामेंट मतलब एक फाइबरस, एक तरह की फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बोन से बोन को अटैच करके रखते हैं। तो देखिए शोल्डर जोन में कौन कौन सा लिगामेंट आता है। द फाइब्रस कैप्सूल, द कोरोकोह्यूमरल लिगामेंट, द ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट एंड ट्रांसफर ह्यूमरल लिगामेंट। ये 4 लिगामेंट। तो अटैचमेंट कहाँ होता है वो मैंने दिखा दिया था। बाद में बर्सा एसोसिएटेड विद जॉइंट। तो बर्सा क्या होता है, इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है जॉइंट के आसपास, जैसे कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के आसपास होता है। और यह क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। तो अभी बर्सा कौन कौन सा है शोल्डर जॉइंट में, सब स्कैपुलर बर्सा, सब डेल्टॉइड बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा एंड सब कोरोकोइड बर्सा। क्या लिखा है मैंने, मूवमेंट्स। तो शोल्डर जॉइंट हैव ए ग्रेट मोबिलिटी। तो आप लोग जान नहीं सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कहाँ से भी। और क्या लिखा है मैंने, फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, मीडियल एंड लैटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन। तो नेक्स्ट हम ब्लड सप्लाई में क्या क्या कौन सा आर्टरी आता है, वेसल आता है इसमें ही। तो क्या लिखा है मैंने, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड सुप्रा स्कैपुलर एंड सब स्कैपुलर वेसल्स। नेक्स्ट नर्व सप्लाई। नर्व में कौन कौन सा नर्व आता है, एक्सिलरी नर्व, सब स्कैपुलर नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अभी जो मेन चीज़ है क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर जोन, ये भी लिखना चाहिए ज़रूर। इसमें क्या लिखा है, सब एक्रोमियल बर्साइटिस। इसमें क्या होता है, जो बर्सा होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, कभी कभी सूजन हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इस वेरी पेनफुल कंडीशन कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और क्या होता है, इसको मूवमेंट कराने में बहुत, ऊपर नीचे कराने में, शोल्डर को घुमाने में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ये होता है बर्साइटिस। और डिसलोकेशन, ये भी एक क्लिनिकल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर आती है।